हमने क्या पढ़ा था? कैथोड रेज, कैथोड रेज और एनोड रेज, एनोड रेज। हमने ये इनकी डिस्कवरी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम कि कैथोड रेज क्या होती हैं, एनोड रेज क्या होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, ये कैसे डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इनकी डिस्कवरी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कैथोड रेज क्या होती हैं और एनोड रेज क्या होती हैं। ठीक है, कैथोड रेज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की जो रे होती है ना, इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब क्या करते हैं हम स्ट्राइक करवाते हैं और वोल्टेज लगा देते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। उनकी जो रे होती है, उनकी वजह से जो रे बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड रे बोलते हैं। ठीक है, और एनोड रे क्या होती है? ये पॉजिटिवली चार्ज रे होती है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, देखो होता कैसे है, कैसे स्टार्टिंग हुई थी, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ हल्का सा। एक्चुअली क्या लिया गया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया गया था, एक ट्यूब को लिया गया था और उसके अंदर क्या कर दिया गया था, इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगा दी गई थी और उन इलेक्ट्रोड्स को डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल से जोड़ दिया गया था वोल्टेज से। ठीक है, यानी कि एक को कैथोड बना दिया था और एक एनोड, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया था, इस इलेक्ट्रोड को। और इलेक्ट्रोड किससे बनती है? मेटल से। इस इलेक्ट्रोड को, यानी कि मेटल की, कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोड थी ये, उसको क्या किया गया? नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया। यहाँ पे भी बैटरी का ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव टर्मिनल से उसको जोड़ दिया तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया था। यहाँ पे क्या थी? गैस थी। तो हमने क्या पढ़ा था? कैथोड रे के बारे में बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था कि जब हम यहाँ पे प्रेशर को बहुत कम कर देते हैं, ठीक है, 10⁻⁻⁴ एटमोस्फियरिक, ठीक है, सिर्फ इतना देखो हमारा नॉर्मल, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो कितना होता है, जैसे हमारे सराउंडिंग में नॉर्मल 1 एटमोस्फियरिक होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया? इतना ही प्रेशर को और ज्यादा रिड्यूस किया गया, कम कर दिया गया, इतना किया गया और यहाँ से क्या की गई? वोल्टेज सप्लाई की गई। जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक कलरलेस, ठीक है, यहाँ पे इस रे का कोई कलर नहीं था। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया था? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट स्टार्ट होने, क्या हो गए थे? स्टार्ट हो गए थे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की। इस चीज को कैसे ऑब्जर्व किया गया? हमने क्या बोला था कि यहाँ पे एक जो ये इलेक्ट्रोड थी उसके अंदर क्या कर दिया गया था? एक होल कर दिया गया था, यानी उसको क्या कर दिया गया था? परफोरेटेड किया गया था। और परफोरेटेड मतलब यहाँ पे होल कर दिया गया था। ठीक है, तो होल होने की वजह से ये जो बीम थी, जैसे हमने यहाँ पे चार्ज को हाई वोल्टेज अप्लाई की और यहाँ पे प्रेशर को बहुत कम कर दिया था, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक फ्लोरिसेंट मटेरियल की लेयर लगाई की थी, जैसे जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही ये वाली रे इस पे पड़ेगी, क्योंकि ये कहाँ से जाएगी? क्योंकि ये होल था तो इसमें से पास हो जाएगी, तो ये रे डायरेक्ट किस से जाके स्ट्राइक करेगी? यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की रे स्ट्राइक करेगी, ये क्या हो जाएगा? और ज्यादा चमकने लग जाता है। ठीक है, फ्लोरिसेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो चमकने लग जाते हैं। ठीक है, जब ये क्या हो जाएंगे, ये बीम इससे टकराएगी तो चमकने लग जाती है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या हुआ था? इस बीम को फिर हमने क्या बोला था? कैथोड रे। इसको क्या नाम दिया गया था? हमने दिया था इनको कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज, क्योंकि ये क्या है? एन कैथोड, देखो नाम भी कैसे पड़ता है, क्योंकि ये कैटायन की तरफ मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है, ये कहाँ से, पहले तो कहाँ से इजेक्ट होते हैं? इस इलेक्ट्रोड से इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्या किया था, इसके बारे में पढ़ा था कि कैथोड रे कैसे इजेक्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुआ था। तो ये थी कैथोड रेज, इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी। आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप फर्स्ट वाला जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है उसको अच्छे से देखना बेटा। ठीक है, आज हम यहाँ से आगे करेंगे। तो सिंपल क्या हो गया था बेटा, यहाँ से जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें क्या पता चल गया था कि जो इसका मतलब जो मैटर है उसके अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी।
ठीक है, इस रे की डिस्कवरी होगी थी और ये भी पता चल गया था कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव। चार्ज के बारे में कैसे पता चला कि नेगेटिव है, क्योंकि ये जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो किसकी तरफ डेविएट हो जाएगी, वो पॉजिटिव टर्मिनल की। देखो मान लो यहाँ से क्या लगाया जाए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए, जैसे ये रे जा रही है, ठीक है, और यहाँ से क्या लगा देते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल हो, ठीक है। तो ये रे है ना, सीधी जाने की बजाय अब जिंक सल्फाइड की थोड़ा सा इस साइड जाके टकराएगी। क्यों टकराएगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से समझा देती हूँ मैं, ठीक है, मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने चाहिए थे सीधे, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट रे होती है, हमने पढ़ा था, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और हमने पढ़ा था कि वो ये जो रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो वो यहाँ जाके टकरानी चाहिए थी। लेकिन अगर हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इसके अक्रॉस, तो हमने क्या देखा कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने क्या देखा कि ये जिंक सल्फाइड की जो लेयर है, तो उसने क्या किया, जो ये बीम सीधी जानी चाहिए थी वो थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो गए, यानी कि अब वो थोड़ा सा डेविएट होके टकराई है यहाँ पे। तो इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा, इसका मतलब तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई है ना। तो इस तरीके से हमें पता चला था कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर जो ये रे आ रही है उसके ऊपर पक्का नेगेटिव चार्ज है। तो हमें क्या पता चल गया था, कैथोड रे की स्टडीज कर रहे थे हम, तो हमें कई सारी चीजें पता चल गई थी। पहली बात तो जब कोई चीज डिस्कवर होती है तो क्या रहता है कि सब कुछ पता किया जाए, उसका चार्ज भी पता किया जाए, उसका मास भी पता किया जाए, क्या कुछ है, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया कि भाई हाँ ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने इतना पढ़ा था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि ठीक है भाई, नेगेटिवली चार्ज है तो मास कितना है, मास बताओ, ठीक है, और अगर वो चार्ज है तो वो चार्ज कितना है वो बताओ। क्वेश्चन ये रह गए थे अब कि चार्ज बताओ और मास बताओ। आज हम यही वाली दोनों चीजें सिखाएंगे कि किस एक्सपेरिमेंट से कौन से साइंटिस्ट ने पता किया कि कितना चार्ज है और कितना मास है, ठीक है। तो कैथोड रेज के बारे में जितना पढ़ चुके हैं उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या बेटा, इतना पता करने के बाद कि कैथोड रे के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, जे थॉमसन को ये हो गया कि मैं अब इसका मास और चार्ज पता करूंगा, यानी कि मैं इसके चार्ज को फाइंड आउट करूंगा और मास को फाइंड आउट करूंगा। जे थॉमसन ने ये ठान ली थी कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहूंगा और इसको फाइंड आउट करके मानूंगा, ठीक है। तो जे थॉमसन ने स्टार्ट किया। एक्चुअली हुआ क्या, देखो बेटा, जे थॉमसन ना तो मास अलग से चार्ज बता पाया था, ना ही मास बता पाया था एक्चुअल में। देखो मैं बताती हूँ उसने क्या पता किया था, लेकिन जे थॉमसन किस बात में सक्सेसफुल रहा था, जे थॉमसन इस बात में सक्सेसफुल हो गया था कि वो चार्ज बाय मास रेशियो को पता कर पाया था। अब देखो जो जे थॉमसन जो अब आगे एक्सपेरिमेंट करेगा ना, उससे उसने क्या बता दिया था, चार्ज बाय मास रेशियो बता दिया था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास अगर डिवाइड होते हैं तो जो रेशियो आता है उसको इसने फाइंड आउट किया था जे थॉमसन ने। तो कोई आपसे जर्नल क्वेश्चन करे, ठीक है, तो जे थॉमसन की यही कोशिश थी कि मैं दोनों चीजों को सेपरेटली पता करूं, मतलब चार्ज को भी बताऊं और मास को बताऊं। दोनों को अलग अलग तो नहीं पता कर पाया वो, लेकिन इनका कोलेक्टिव E बाय एम, चार्ज बाय मास रेशियो जरूर बता दिया था उसने, ठीक है, जो आया था 1.76 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। चलो आगे बताएंगे कैसे। तो आपसे कोई पूछे जर्नल कि भाई बताओ चार्ज बाय मास रेशियो किसने बताया था, तो आप क्या बताओगे, जे थॉमसन ने। हुआ क्या बेटा, उसने क्या स्टार्ट किया, उसको ये, क्योंकि एक ग्रेट साइंटिस्ट था, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको इतना तो आइडिया था कि जो चार्ज है, जो मास है, वो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चार्ज जो चीजें होंगी वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में बिहेवियर शो करेंगी अपना, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ जाएंगी, और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी शो करेंगी। तो उसने दोबारा से वही वाला सेटअप किया जो हम अभी पढ़ा रही थी। उसने क्या किया बेटा, उसने वही डिस्चार्ज ट्यूब दोबारा से ली, देखो उसी तरीके से
यहाँ पे। सिंपल सी बात है, बुक से पढ़ोगे अलग से समझ नहीं आएगा, एक बार पढ़ लोगे, देख लोगे, सारी चीजें समझ आ जाएगी। देखो उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो आप वो पहले से कर रहा था उसी चीज को उसने और ब्रॉडली समझने की कोशिश की। उसने क्या किया, वही डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया, ठीक है, और इसके ऊपर नेगेटिव टर्मिनल लगाया और इसको किससे कनेक्ट किया, इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इसको तो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करवा दिया और इस वाले को नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वही वाला किया। अब उसने क्या करवा दिया, उसने जिंक सल्फाइड के पीछे, वही है परफोरेटेड रखा इसने इसको, ठीक है, जैसे अभी किया था परफोरेटेड, मतलब कि जिसमें से पास हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो परफोरेटेड, मतलब उसमें होल्स रखे थे उसने। ऐसे मान लो ये पूरा कवर कर रही होती इसको, ऐसे ऐसे लगा लो, ठीक है। अगर मान लो ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब को ऐसे कवर कर रही है, तो ये अगर ये सर्कुलर है, मतलब इस तरीके से, तो इसमें कुछ होल्स रखे उसने, ठीक है, ताकि वो होल्स में से पास हो सके जो बीम आएगी। और उसने क्या करवा दिया बेटा, उसने क्या किया, यहाँ पे वही वाली लेयर रखी जिंक सल्फाइड की, इसी तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये जिंक सल्फाइड की लेयर, ठीक है, वही फ्लोरिसेंट फ्लोरिसेंट क्या है हमारी लेयर है ये, ठीक है। अब क्या किया उसने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया, उसने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उसने क्या किया कि देखा कि जैसे ही उसने यहाँ पे वही है, यहाँ पे वही सेटअप किया जाएगा बेटा, ठीक है, वैक्यूम को क्रिएट किया जाएगा, उसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है, ये वैक्यूम पंप होता ही है। ओके, उसने क्या किया, उसने यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद ऑब्वियस सी बात है, बीम किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की बीम स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ये हम पढ़ रहे थे। तो उसने क्या पढ़ा, उसने ये देखा कि जब कोई यहाँ से कोई भी फील्ड नहीं लगा रहा हूं मैं, एक्सटर्नल क्या नहीं लगा रहा हूं, बाहर से कोई भी फील्ड नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, तो जो ये बीम, जैसे मान लो एक सिंगल बीम को एज्यूम कर देते हैं, ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो सीधा जाके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, वो डायरेक्ट किस पे जाके टकराएगा, बिल्कुल स्ट्रेट में यहाँ पे जाके टकराएगा, यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, हम इस चीज को समझ लेते हैं कि वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाके अपने पास से बिल्कुल भी मतलब क्या नहीं होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर थॉमसन को पता था कि ये जो डिफ्लेक्शन है, अच्छा ठीक है, एनोटेट कर पा रहे हो, ठीक है, चलो। थॉमसन को क्या पता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो रे है वो 2 चीजों से अफेक्ट होगी, कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन जितना भारी भरकम है, भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ठीक है, देखो जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो ये कितना भारी भरकम है, ठीक है, कितना मतलब मास है उसके ऊपर, ठीक है, दूसरा उसके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, इन दो ये जो चीजें तो होनी ही होनी है। प्लस इसको कौन अफेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगा दें हम बाहर से, और मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो उसने ये चीजें पता थी और उसी ने इन्हीं चीजों का क्या किया, बेनिफिट लिया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो उसने कुछ नहीं लगाया, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ना ही मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और ये डायरेक्ट कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर दिया। अब उसने क्या किया, बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उसने क्या किया, यहाँ से जैसे ये वाली ट्यूब है ना, इसके साइड से यहाँ से उसने क्या किया, मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं कर सकते, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो जैसे ही उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सीधा ना जाके अब किसकी तरफ डेविएट हो गया है, अब इसकी तरफ क्या हो गया है, डेविएट हो गया है इसकी तरफ। तो अब मान लो इसको ए पॉइंट मान रहे थे, तो ए पे ना टकरा के अब वो कौन से पॉइंट पे जाके टकरा रहा है, बी पॉइंट पे जाके टकरा रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, ठीक है, अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लिया, उसने देख लिया कि हाँ बी पॉइंट पे यहाँ पे टकरा रहे हैं, ठीक है। अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, जैसे मान लो इसने यहाँ पे लगा रखा था ना, तो इसके नीचे, इस ट्यूब के नीचे की साइड बेटा यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप एज्यूम कर सकते हो अपनी चॉइस से, जैसे मान लो ये ट्यूब का इस साइड से है, तो ये नीचे की साइड, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल में दिखा नहीं पा रही हूँ, इसके परपेंडिकुलर सोचा था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, उसके जस्ट परपेंडिकुलर उसने क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी थी,
ठीक है। और उसने क्या किया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया, देखो जो चार्ज पार्टिकल होंगे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अब की बार जो ये बीम थी वो सीधी ना जाके अब की बार वो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्ट होगी। कौन से पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे जाके टकरागी। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किया। अब उसने क्या किया, अब दोनों को साथ में लगा। देखो पहले जब नहीं लगाया था उसने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो ए पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो बी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रहे थे। और जब उसने क्या किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो सी पॉइंट पे जाके क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे पार्टिकल्स। अब उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट की। पॉइंट क्या किया उसने, क्या किया, ठीक है भाई अब मैं दोनों लगाऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में लगाऊंगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाऊंगा। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक तो क्या लेके जाएगी, अब बी की तरफ लेके जाएगी, और मैग्नेटिक किसकी तरफ लेके जाएगी, सी की तरफ लेके जाएगी। उसने इतना इस तरीके से एडजस्ट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी स्ट्रेंथ को इस तरीके से मतलब देखो एक चीज को ये तो इस साइड लेके जाना चाह रहा है, दूसरा इस साइड से लेके जाना चाह रहा है। लेकिन अगर आप बैलेंस करवा दो किसी चीज को, आप एक को इस साइड खींचो और एक को इस साइड खींचना चाहो, तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर ये स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो इस साइड चला जाएगी चीज, कोई भी चीज होगी, और अगर इस वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो इस साइड आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो उसने क्या किया, उसने अब की बार स्ट्रेंथ को बैलेंस किया और उसने बिल्कुल इस तरीके से बैलेंस किया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कि वो पॉइंट एग्जैक्ट वहीं पे जाए जहां पे वो इनकी अब्सेंस में था। ठीक है, कि ए पे जाए, क्योंकि दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों के इफेक्ट। ठीक है ना। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से बैलेंस किया। और जब उसने, अब उसका काम क्या रह गया था, ठीक है भाई उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे, अब उसका काम सिर्फ ये रह गया था कि बैलेंसिंग, आफ्टर बैलेंस कर दिया उसने, बैलेंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर उसने मैग्नेटिक फील्ड एंड किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक field after balancing, electron strike at a point। ठीक है, ऐसे मानते हैं ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे। अब उसने क्या किया, मैथमेटिकल लगा दिया भाई, क्योंकि देखो उसने, उसके पास जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट है उसे, उसको ये भी पता था कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, उसको ये भी पता था कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एच से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता था, मैग्नेटिक फील्ड का भी पता था। ठीक है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने उसको में वैल्यू उसको दिख रही थी, उसने कितनी एडजस्ट की है। ठीक है, तो उसने जब उन सारी वैल्यूज को पुट किया बेटा, तो उसको पता चला E बाय एम। जब उन सारी वैल्यूज को पुट किया तो वो क्या आ रहा है, E बाय एच स्क्वायर आर। ठीक है, तो उसने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। ये आर क्या है, जितनी रेडियस कवर की है, यानी कि जो रेडियस होती है ना, जो रेडियस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जब लगाई तो उसकी जो रेडियस बन रही थी उस कर्व्ड पाथ की, यानी कि जो थोड़ा सा जो पाथ उसने कवर किया है उसका। ठीक है, जितना क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट ना जाके कर्व की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो उसको ये सारी चीजें पता थी अपने एक्सपेरिमेंट में, ई भी पता था उसको, एच भी पता था उसको, आर भी पता था। उसने क्या किया, ई बाय एम रेशियो निकाला, और ई बाय एम रेशियो यानी कि चार्ज बाय मास रेशियो कितना आया बेटा, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये आ गया कूलम पर ग्राम, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, अब जे थॉमसन क्या था बेचारा, पूरे एक्सपेरिमेंट पूरे एफर्ट्स लगा रहा था, मतलब उसने पूरा एफर्ट लगाया कि मैं चार्ज, अब ये दो का रेशियो है, मतलब पर ये नहीं पता कि चार्ज कितना है और मास कितना है। ठीक है, सिर्फ इतना पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज और मास का रेशियो इतना आ रहा है। ठीक है, ना तो अब चार्ज का पता चला ना मास का पता चला था उसको, लेकिन उसने कोशिश बहुत की। उसने कोशिश कैसे की बेटा, उसने फिर है ना इसी एक्सपेरिमेंट्स को और भी ज्यादा लेवल पे करने की कोशिश की। पता है क्या किया उसने, उसने क्या किया कि इन इलेक्ट्रोड्स को बदल दिया। नेक्स्ट सारा सेटअप एज इट इज रखा, उसने इलेक्ट्रोड्स बदल के देखी, ये वाली इलेक्ट्रोड्स को, कि भाई अगर मैं इसको कोई और मेटल ले लूंगा तब क्या चार्ज बाय मास रेशियो आएगा। तो उसने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स बदल के देखी तो भी चार्ज बाय मास रेशियो सेम आ रहा है।
फिर उसने इसके अंदर जो गैस भरी जाती है ना उसको भी बदल के देखा, तो भी चार्ज बाय मास रेशियो सेम आ रहा था। तो सिंपल क्या ध्यान रखना है कि चार्ज बाय मास रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, हाँ जी मुस्कान बोलो बेटा। हाँ जी मुस्कान अनम्यूट कर लो बेटा, कर पा रहे हो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही बेटा? ठीक चलो, पता नहीं बेटा, मेरे एंड से तो ठीक है, किसी और बच्चे को भी नहीं आ रही बेटा? हाँ जी, और सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो थम्स अप दे सकते हो बेटा। हाँ जी मुस्कान, फिर है ना बेटा आपके एंड से नेटवर्क इश्यू है, फिर आपको है ना दोबारा से देखना पड़ेगा ये, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को सुनाई दे रहा है अच्छे से। ओके कोई बात नहीं, आप दोबारा बाद में देख लेना इसको, अगर रह जाता है तो जितना होता है उतना आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल बेटा, कुछ भी नहीं है, अगर खुद से पढ़ोगे तो पता नहीं क्या लगेगा, क्या दे रखा है, क्या सेटअप है, क्या बना रखा है, और है कुछ भी नहीं। उसी चीज को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है आपको कि कैसे करना है, और कैसे इसकी कैलकुलेशन के बारे में अगर कोई आपको बोले कि ई बता दो, एच का ये डेरिवेशन होता है, ई का ये डेरिवेशन होता है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही हमारे यूज में आएगा। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो जितना आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हुआ कैसे, हुआ कैसे हुई होगी डिस्कवरी, तो वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई हैं। तो इतना हो गया था कि चार्ज बाय मास रेशियो उस तरीके से पता चला, तो उसको इतना पता चल गया था कि चाहे कैसे भी इलेक्ट्रोड ले लो, चाहे कुछ भी अंदर इसके अंदर कोई भी गैस ले लो, क्या रहेगा, चार्ज बाय मास रेशियो सेम रहेगा। आपको जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं, सिर्फ वो भी अगर याद कर लोगे तो मोर देन सफिशियंट है आपकी क्लास के लिए। ठीक है, ये एश्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी हैं इसके अंदर। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट। अब सही बात है भाई, किसी का कोई अधूरा काम रह जाएगा तो दूसरा साइंटिस्ट क्या करता है कि भाई मैं खोजूंगा इसको, ये चार्ज को नहीं बता पाया, ठीक है, अब मैं चार्ज को फाइंड आउट करूंगा। अगर चार्ज पता चल गया और चार्ज बाय मास रेशियो का अगर पता है तो ऑब्वियसली बात है मास का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे साइंटिस्ट हुए बेटा, बहुत अच्छा वर्क किया जिन्होंने। ठीक है, मिल्किंस। ठीक है, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड आया। ठीक है, जिसने क्या किया, सॉरी LLIKN, मिल्किंस, दोबारा से लिखते हैं, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप मेथड। इसने क्या करवा दिया था बेटा, ऑयल ड्रॉप मेथड, आराम से सुनना है, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, इसने चार्ज का पता किया था। अब ये चार्ज के बारे में ये बताएगा, आपसे पूछे कोई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो किसने डिस्कवर किया था, तो वो आप बताना है कि मिल्किंस ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या किया था। मेथड नहीं बोल सकते, एक्सपेरिमेंट ही बोल सकते हैं इसको, है ना। तो मिल्किंस ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसको क्या किया था, चार्ज को फाइंड आउट किया था। उसने क्या किया था एक्चुअली, कैसे किया था, वो चीजें अब हम करते हैं। उसने क्या किया बेटा, एक सेटअप बनाया। कैसा सेटअप बनाया वो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, देखो। उसने कुछ, सॉरी, देखो अच्छे से करेंगे थोड़ा सा। देखो उसने क्या किया, इस तरह से एक सेटअप किया। ये वाला, और यहाँ पे बीच में एक प्लेट लगाई उसने, और उस प्लेट के अंदर इसने क्या कर दिया, छोटा सा होल कर दिया। ठीक है, उस प्लेट के अंदर इसने छोटा सा, यहाँ पे ये क्या है, होल है, स्मॉल होल, उसने छोटा सा होल रखा। अब क्या किया, क्या इसने इसने क्या किया बेटा, इसने ऑयल ली, ऑयल को लिया और उसको क्या करवा दिया, उसको स्प्रे करवा दिया इसके अंदर, ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करवा दिया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ऑयल ले लिया, उसने क्या किया, ऑयल की ड्रॉपलेट्स को, ऑयल ड्रॉपलेट्स
ड्रॉपलेट्स को इसके अंदर स्प्रे करवाया। यहाँ से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है, जिसको हम एटोमाइजर बोलेंगे। मतलब क्योंकि वो जो ऑयल था, यहाँ पे जो ऑयल अटैच्ड है, ठीक है, उसको क्या करेगा, बहुत अच्छे से क्या करवा देगा, स्प्रे करवा देगा इसके अंदर। यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, तो ये है। तो ये एटोमाइजर मतलब कि ये थोड़ा सा प्रेशर से अप्लाई, जैसे ऐसे करते नहीं है, ऐसे यहाँ से इसको दबाओगे ना पंप को, इस पंप को, तो यहाँ से स्प्रे हो जाएगा ऑयल की ड्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल होल रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं ऑयल के, और अगर नीचे वाले कंटेनर में जाएंगे तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, और भी कम ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एटोमाइजर लगा दिया, और इस तरीके से फिर उसने यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रोस्कोप रखा। यहाँ पे उसने एक माइक्रोस्कोप को रखा, और यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया, ठीक है। इस वाले को क्या करवा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये पॉजिटिव कर लेते हैं, और ये क्या करेंगे, नेगेटिव का करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे कर दिया। अब सुनो बेटा, हुआ क्या, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले यहाँ से इस ऑयल की ड्रॉप्स को क्या किया, स्प्रे करवाया। और जैसे ही उसने को स्प्रे करवाया, यहाँ पे माइक्रोस्कोप से उसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसने यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसने, ठीक है। और उसने क्या देखा कि ऑयल की जो ड्रॉप्स आएंगी ना, वो धीरे से, जो भी ड्रॉप आएगी, मान लो एक ही ड्रॉप को हम कंसिडर करके चले, तो वो नीचे की तरफ जब आएगी इस हॉल में से, तो उसने उसकी रेट को डिटरमाइन किया, ठीक है, कि वो किस स्पीड से, धीरे धीरे किस स्पीड से वो ऑयल ड्रॉपलेट नीचे की तरफ जा रही है। अब उसकी रेट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, कर क्यों नहीं सकते बेटा, देखो रेट तो क्या होता है, आप कितनी डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि ये कितनी दूर चलेगी कितने टाइम में, ठीक है। तो उससे क्या करवा लिया उसने, उस ऑयल ड्रॉपलेट की जो स्पीड है उसको मेजर कर लिया, ठीक है भाई, मेजर कर लिया उसने। मेजर करने के बाद उसने क्या करवा दिया, उस स्पीड, उस रेट से उसने उसका मास पता कर लिया कि भाई कितना मास है इसके ऊपर, ठीक है। सिंपल, उसने पहले तो ये किया। अब उसने क्या करवा दिया, अब उसने देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो सिंपल फॉर्मूला बेटा किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगी। कोई भी चीज नीचे की तरफ क्यों आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आएगी। तो ये नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्या लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहां से उसने थोड़ा सा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, उसने यहां से एक्स रेज पास करवाई। क्या किया, एक्स रेज पास करवा दी साथ में। जैसे ही उसने क्या किया बेटा, एक्स रेज पास करवाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सरे पास करवाते ही जो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। मान लो वहां पे हाइड्रोजन थी, एयर के अंदर हाइड्रोजन थी, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन होगा तो क्या करेगा वो, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने का मतलब, हाइड्रोजन के एक एटम के अंदर क्या होता है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन अंदर एक प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, सिंपल। तो क्या हो जाता है, एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, एयर गेट आयनाइज्ड। एक्सरे जैसे ही आपने लगाया, एक्सरे जैसे ही आपने लगाई, एयर जो यहाँ की हवा थी, जो एयर थी वो आयनाइज्ड हो गई है, और उसमें से जो आयनाइज्ड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन गेट अटैच्ड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उसके ऊपर जाके चिपक गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। उस क्या हो जाएंगे, गेट अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट। तो उसने जैसे ही क्या किया, एक्सरे लगाई, तो यहाँ की जो एयर थी उसमें से जो एयर के अंदर जो गैस थे वो आयनाइज होगी बेटा, और उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, इस वाली जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर जाके अटैच हो गई, सिंपल, ठीक है। अब उसने क्या किया बेटा, देखो अगर ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने दो, कोई बात नहीं, लगने दो, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही होती तो ये नीचे की तरफ जाते, क्या जाते, नीचे की तरफ। तो दो चीजें होती हैं, एक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोलेगी, नीचे की तरफ आ जाओ भाई, ठीक है। लेकिन क्या किया उसने, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से, तो ये जो नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था ना इस ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर, तो ये क्या जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मैं दोबारा से लिखती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ। देखो इस चीज को सोचो, जब वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज लगा रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है और यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज है। देखो जब वोल्टेज कम थी, ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही थी। जैसे जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया, यानी कि ये सुई जैसे जैसे इस साइड जाती जाएगी ना, ये ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये खींचना स्टार्ट कर देगा कि भाई नीचे कहाँ जा रहे हो, ऊपर आओ। ठीक है, तो पहले तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहा था, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो दो चीजें होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींच रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रही है, नीचे खींच रही थी। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा स्टेप सेटअप किया कि उस ऑयल ड्रॉपलेट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स को उसने क्या किया बेटा, उसने मैनेज करवा दिया। इस तरीके से उसने सेट किया कि दोनों फोर्स क्या हो जाए, काउंटर बैलेंस हो जाए। ठीक है, और बैलेंस होने की वजह से अगर एक चीज को उतना ही ऊपर खींचो और उतना ही नीचे खींचोगे तो वो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी। और उस ऑयल ड्रॉपलेट को उसने क्या कर दिया, स्टेशनरी कर दिया। तो अगर ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो गई है, स्टेशनरी हो गई है, ठीक है, तो उसने क्या किया, इस तरीके से उसने इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सारी चीजों को, वैल्यूज को पुट करके उसने क्या निकाला, जो उसने पहले मास कैलकुलेट कर लिया था, जैसे कुछ भी नहीं लगाया था तब तो उसने मास कैलकुलेट किया था ना, तो उसने क्या करवाया, उसने जो चार्ज डिटरमाइन करवा दिया। तो उसने जो चार्ज डिटरमाइन किया वो आया, चार्ज कितना आया बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अगर इस ड्रॉपलेट पे अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अटैच होगा तो इतना चार्ज आया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अटैच थे तो कितना चार्ज आ गया, इसका डबल, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9, सॉरी एक सेकेंड रुकना बेटा, 10 की पावर 19 कूलम्ब हो गया। ठीक है, इस तरीके से 4 होंगे। तो उसने क्या देखा कि सिर्फ सिंपल मल्टीपल आ रही हैं, ये डिपेंड करता है कि ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन अटैच्ड हुए हैं, सिंपल। इस तरीके से उसने क्या कर दिया था, चार्ज के बारे में ज्यादा डेरिवेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी, मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यूज थी, ना तो आपको जरूरत है और ना ही कोई करवाएगा। ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है आपके लेवल पे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसने क्या सेटअप किया था और किस तरीके से उसने फाइंड आउट किया था। तो उसने चार्ज निकाल दिया। अब बताओ बेटा, तो उसने चार्ज निकाला, उसने देखा कि सबसे कम चार्ज आ रहा है, वो आ रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अगर कोई और है तो उसका मल्टीपल है, 2 हो सकता है, इससे 3 4 5 6 इस तरीके से। तो मिल्किंस ने इस तरीके से चार्ज को बता दिया था। तो अब एक बात बताओ बेटा, जब आपको चार्ज बाय मास पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब क्या पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, और इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज बाय मास रेशियो पता है। ठीक है, क्योंकि थॉमसन ने बताया था चार्ज बाय मास रेशियो, तो उसने कितना बताया था, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम। ये था कूलम और ये कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो ठीक है भाई, हम चार्ज को चार्ज बाय मास रेशियो से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चार्ज को चार्ज बाय मास रेशियो से डिवाइड करोगे तो मास ऊपर चला जाएगा ना। ठीक है, तो चार्ज को डिवाइड करो चार्ज बाय मास रेशियो से। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। इस तरीके से क्या आ गया था, 1.6 इंटू 10 की पावर 19, और ये आ गया 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये था ना, यूनिट्स लिख सकते हो। तो कितनी वैल्यू आई बेटा, यहाँ पे आया 1.9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास का पता चला था कि मास कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज कितना है, और इनका चार्ज बाय मास रेशियो क्या है, इनका क्या नेचर है, सारी चीजें हमने क्या कर दी थी, इस तरीके से फाइंड आउट की गई थी। देखो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखो ऐसा बोलना थोड़ा ये लगता है, लेकिन फिर भी चीजों का पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो आप सभी को आज इतना ही करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आपका पूरा स्टार्ट हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।